Hello बच्चों, let's read the question. The question says but2ene exhibits cis trans isomerism due to what? Okay, so हमारे पास चार ऑप्शन है. तो सबसे पहला हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होगा कि हमको रोटेशन समझना होगा. रोटेशन ऑफ cis and trans forms. ओके ओके. सो हमको क्या समझना है? रोटेशन अराउंड किस कार्बन से होगा, ये सब हमको देखना है. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? ब्यूट टू इन. मतलब हमारे पास चार कार्बन है, 2 3 4, और सेकेंड पे डबल बॉन्ड है. ठीक है, यही हुआ ब्यूट टू इन. तो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CH हो गया, एंड यहाँ पे CH3 हो गया. ठीक है, फाइन. अब हम इसका ट्रांस और सिस फॉर्म बनाएंगे. तो सबसे पहले अगर हम इसका सिस बनाएं तो C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H. ओके, ये सिस फॉर्म हो गया. ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड C बनाया, फिर H, फिर यहाँ पे एक H लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ पे CH3 लगा दिया. ओके, सो ये हो गया सिस, क्योंकि यहाँ पे हमने जो CH3 लगाए हैं वो हमने एक ही साइड लगाया है, और ये हमने ऑपोजिट में लगाए हैं. तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है ट्रांस. लेट अस जस्ट राइट ट्रांस. ओके, ये सिस. फाइन. तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, मतलब सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं. ज्योमेट्रिकल मतलब ये चेंज इन द पोजीशन. ओके, चेंज इन द पोजीशन, और वो भी ज्योमेट्रिकल तरीके से. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए बोलते हैं उसको. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे सिस और ट्रांसफॉर्म में, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इनमें कोई चेंज नहीं आया है. सिर्फ जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हुई है. ऑपोजिट में है कहीं पे, और कहीं एक सिस में एक ही तरफ होते हैं बल्कि ग्रुप्स. ओके, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें कार्बन की, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, और ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन. नेक्स्ट में आप देखोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ कार्बन. ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सेकंड थर्ड कार्बन जो है, सेकंड एंड थर्ड कार्बन जो है, जो डबल बॉन्ड से बना हुआ है, वो वो बिल्कुल फिक्स है. वो नहीं हिल रहा है, जस्ट उसके अराउंड रोटेशन हो रहा है. ओके, अगर इसको आप जो सिस है, सिस में अगर आप इतना देखोगे इसको, तो इसको आप रोटेट कर दोगे तो ट्रांसफॉर्म बन जाएगा. फाइन, ये इसमें रोटेशन हो रहा है. ओके, मतलब ये कि CH3 इस साइड आ जाएगा एंड H इस साइड आ जाएगा. ओके, फिर ये H इस साइड आ जाएगा एंड ये इस साइड आ जाएगा, तो ट्रांस और सिस ऐसे बन जाएंगे. ओके, तो हम ये चीज समझ गए. अब अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रोटेशन अराउंड C3 एंड C4 सिग्मा बॉन्ड. सो यहाँ पे हमको पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा होता है. ठीक है, बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं ये सब सिग्मा है, ये सब सिग्मा है. ओके, फाइन. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि C3 और C4 के अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. ओके, उसके अराउंड रोटेशन नहीं हो रहा है. फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है अराउंड CC बॉन्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है. फिर रोटेशन अराउंड C1 एंड C2 बॉन्ड, ये भी रॉन्ग है, नहीं हो रहा उसके अराउंड. फिर रोटेशन अराउंड C2 एंड C3 डबल बॉन्ड, ये भी रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि हमारा रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड तरीके से हो रहा है यहाँ पे. ओके, रेस्ट्रिक्टेड तरीके से हो रहा है, वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है. वो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो एल्कीन्स होते हैं उसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो पॉसिबल होता है ओनली ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड. ओके, सो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा.
ओके, सो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? आंसर विल बी द ऑप्शन बी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.